श्री वाहिगुरु साहिब जियो। प्रभु की जय कृपा निधान। हम हर गुण गावेंगे, हाँ तुम्हारी करो नित आस। प्रभु मोहे कब गढ़ लावेंगे, हाँ तुम्हारी करो नित आस। प्रभु मोहे कब गढ़ लावेंगे। परम सत्कारयोग, परम सन्मान योग, जुगो जुग अटल, चबर छतर तख्त और वक्त दे मालक साहिबे कमाल। शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियो महाराज। तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दा आनंद मान रहे गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों वड भागे हाँ। लम्मे समय तो गुरबाणी आदि विचारां दे नाल सांझ पा के अपने जीवन नूं सचियारा बनाउण दा यतन कर रहे हाँ। जो पावन बचन दास ने आप जियां दे नाल सांझे कीते हन। चौथे नानक धन धन श्री गुरु रामदास पातशाह जी दी मुबारक रसना तो उच्चारण कीते हुए हैं। आओ इन्हां पावन पंक्तियां दे सहारे अगलेरियां विचारां नूं आरंभ करन तो पहला कलगीधर पातशाह वालों बख्शी हुई मुबारक फतेह दे नाल सांझ पा लईए। कोई भी रसना वांझी ना रहे, इके ही वार कहन ते बड़े ही अदब सत्कार और प्यार दे विच भेज के फतेह परवानू जी आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आरंभ दे विच एक बेनती करदा जावां संगत की जानकारी वास्ते कि ये जो पावन श्री सहज पाठ के भोग पाए गए हैं, साडे सत्कारयोग भाई साहब भाई कश्मीर सिंह जी सुपुत्र जरनैल सिंह जी USA वाले परिवार है जो उन्होंने तकरीबन 3 महीने पहला श्री सहज पाठ आरंभ करवाया सी। अते बहुत ही खुशी वाली गल यह है कि अज इंडिया दे विच रहिंदियां होइयां भी लोग कहते हैं कि साडे कोल बाणी पढ़न वास्ते समा नहीं, जपजी साहब की बाणी पढ़न वास्ते समा नहीं। पर उन्हां वीरां ने अमेरिका की धरती उत्ते बैठियां भी श्री सहज पाठ सुनिया है ते सुन भी रहे ने। ते उन्हां नाल गल होई सी ते ओह कह रहे सी कि जदों ये श्री सहज पाठ समाप्त हो जाएगा साडे कोल ये श्री सहज पाठ सारा यूट्यूब ते पिया है, असी दोबारा फिर आरंभ कर लवांगे। सो मेरे कहण तो भाव है कि असी भी अपने समय दे विचों समा कढ के बाणी जरूर पढ़ीए। असी बाणी दा जो पल्ला छड्ड रहे हैं, इतिहास वाल झात मार के वेखीए। मीर मन्नू की जेल दे विच भी उन्हां बीबियां ने बाणी पढ़नी नहीं सी छड्डी। सरसा नदी के किनारे जंग होंदा पर उत्थे भी आसा की वार दा कीर्तन होया, पाठ किया गया। चमकौर की जंग होंदी है, उत्थे भी गुरसिखां ने गुरु साहिबाना ने बाणी पढ़ी।
ठंडे बुरज दे विच बैठ के ही माता गुजर कौर जी ते छोटे साहिबजादियां ने बाणी पढ़ी। अज साडे कोल बाणी पढ़न वास्ते समा ही नहीं। असी कहने हाँ कि साडे कोल समा नहीं, कामां दे रंजेवे ने कि असी बाणी पढ़ नहीं सकते। सो सानू बाणी दा पल्ला फड़ लेना चाहिए है। गुरबाणी तो बिना सिख का जीवन किसी काम का नहीं। जदों असी बाणी का पल्ला छड्डदे हाँ, साडे जीवन के अंदर अनेकां दुख तमाम कठिनाइयां घेरा पा लेंदियां ने। इस करके सानू बाणी पढ़ लेनी चाहिए है। साडे इहदे विच भला असी ये सोचते हाँ जेकर मैं बाणी पढ़ेगा तो गुरुद्वारा साहिब वाले भाई नूं फायदा होवेगा, जा किते मेरे कहण दे नाल किते रब वड्डा हो जाएगा, जेकर मैं ना बाणी पढ़ी तो रब ने छोटा हो जाना है। पर जदों आप पावन बाणी में पढ़ते हैं, पातशाह जी ने आख्या वड्डा दाता तिल ना तमाए, कि वह अकाल पुरख परमात्मा वड्डा है, बेअंत है। उन्हों तिल मात्र भी तमा नहीं कि मेरा कोई नाम जपे चाहे कोई ना जपे। बाणी अज गुरु का सिख पढ़दा तो आपदे लई पढ़ लिया, इहदे विच किसी दूजे का फायदा नहीं। साढ़े सत्कार जो ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी एक कहानी सुना रही सी कथा दे विच, उदाहरण मात्र कह रहे सन एक पिंड दे विच एक बजुर्ग औरत रहा करती सी। अज सानू भी बड़ा बड़ा भुलेखा है जो उस बीबी नूं सी, कहते बड़ी लड़ाई करती सी, पिंड दे विच रहिंदे लोग बहुत दुखी सी ते उस बीबी दे कोले कोई कुक्कड़ सी ते लोगों ने दुखी हो गए। एक दिन सारे ने इकट्ठे होकर उस बीबी नूं आख्या, कहन लगे कि तू पिंड छड़ के चली जा, तेरे अगे हाथ जोड़े। अगों बीबी कह लगी, कहती जेकर मैं छड़ के पिंड चली गई ना तुसीं औखे हो जाना, पछताओगे बाद दे विच, अज तुसीं मैनूं भेज रहे हो। वो कह लगे ठीक है, जेकर असीं पछतावांगे तो सानूं इहदा पछतावा होएगा, तुसीं पिंड छड़ के चले जाओ, असीं तुहाडे तों बहुत दुखी, क्योंकि गालां कढणीआं टोका टकाई करनी बहुत दुखी करदे सी। कहंदे वो बीबी पिंड छड़ के चली गई, जिथे जाके रहन लगी उत्थे जाके उस पिंड दे विच कोई दाना ते सियाणा बंदा सी। कहंदी मैं पिंड तां छड्ड आई हां, उन्होंने मैंने भेज तो दिता है पर पछताउणगे। कहंदे की गल? उस सियाणे ते दाने बंदे ने पूछया, कहंदे जिहड़ा मेरा कुक्कड़ है ना ये बांग देंदा ते दिन चढ़दा है, ते अज मैं उत्थों आ गई, कुक्कड़ ने बांग देनी नहीं ते दिन चढ़ना नहीं, तो ये पछताउणगे मैनूं भेज के। वो दाना बंदा को कहन लगा, कहंदे बीबी तेन बहुत वड्डा भुलेखा है, कहंदे दिन चढ़दा है ते कुक्कड़ बांग दिंदा है, कहंदे सारी उम्र तू भुलेखे विच ही रही, ते कहंदे तेनूं ये भुलेखा सी कुक्कड़ बांग देगा ते दिन चढ़ेगा, पर असलीयत ये है दिन चढ़दा ते कुक्कड़ बांग दिंदा। अज सानूं भुलेखा ये है कि किते साडे करके सिख कौम है जिहड़ी वो चढ़दी कला दे विच है, जां साडे करके गुरुद्वारे चल रहे हैं, ये सानूं बहुत वड्डे भुलेखे ने। पर जेकर गुरु दा सिख बाणी पढ़दा तो पातशाह जी कहते ने एते कुकर खाओ बेगाना भौंका इस तन ताई। गुरु नानक साहब पातशाह जी कहते कुत्ते की उदाहरण दी, कहते जदों कई कुत्ते इकट्ठे हो जान ना ते जदों किसी दूजे कुत्ते नूं भौंकदे ने इकट्ठे हो गए, कहते कला कुत्ता उन्होंने भौंकता है अपने बचाव के लिए। हुण देखो उत्थे अपने बचाव के लिए भौंक रहा ना कुत्ता, की ते ये मैनू वढ ना लैन, मैनू नुकसान ना पहुँचाउण। ते ये गल साडी है कि जेकर अज असीं बाणी पढ़दे हां तां इहदे विच फायदा साडा है। असीं अपनी रखिया दे लई, अपनी चढ़ती कला दे वास्ते लई, अध्यात्मिक जीवन उच्चा करने दे लई गुरु दा सिख बाणी पढ़दा, किसी वास्ते नहीं पढ़दा, ते ना ही साडी पढ़ी होई बाणी दा किसी दूजे नूं फायदा होवेगा। ते जो पावन शब्द मैं आप जियां दे नाल साझे कीते ਹਨ, धन श्री गुरु रामदास पातशाह जी दे प्रभ कीजै कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे, हाँ तुमरी करो नित आस, प्रभ मोहे कब गल लावेंगे। गुरु रामदास पातशाह जी कहते ने, हे अकाल पुरख परमात्मा मैनू तेरा सहारा है, तेरा आसरा करना है कि तुसी कदों मैनू अपने गल दे नाल लावोगे, मेरे ते कृपा करोगे कि मैं तुहाडे गुण गाने शुरू कर देवांगा। तो मैं आप जियां दे नाल भाई सैदे जी का जीवन साझा करना है। जिहड़े भाई सैदा जी सन ये सतलुज जिहड़ा दरिया है उस विच बेड़ी चलाया करते सी भाई सैदा जी। कहते बड़ी गरीबी सी घर दे विच, कहते मुसाफर जदों सवारियां गुरु गोबिंद सिंह महाराज जो मिलन जाया करदियां सन तो इस बेड़ी दे विच बैठ के जांदियां सी।
भाई सैदा जी बेड़ी चलाया करते हैं। अक्सर ही भाई सैदा जी जो सिख गल्लां करते सी गुरु दियां गुरबाणी दियां वो सुनिया करते सी। एक दिन गुरु का सिख कोई बेड़ी दे विच बैठा सी ते पंक्ति पढ़ी, प्रभ कीजै कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे, हम तुमरी करो नित आस प्रभ मोहि कब गल लावेंगे। गल्लां तां अगे भी सुनता सी भाई सैदा। किते उस दिन मन के विच ख्याल आया तो मन ही मन सोचन लगा कि वह कजे किहड़ा गुरु होएगा जिहड़ा गुरु दे नाल गुरु गल दे नाल ला लैंदा। दुनिया के गुरु वो ने जदों मत्था टेकदा है कोई भी आके कपड़े देखते हैं किस तरह के धन दौलत ये कोल है या नहीं, इहदा रंग रूप किस तरह का है, ये मत्था किस चीज़ का टेकन लगा है, पर वो किहड़ा गुरु है जिहदी ये गुरु के सिख गल कर रहे हैं कि वह गल दे नाल ला लैंदा। दुनिया के लोग ने जेड़े वो किस तरह मिलाप करते हैं तो ये गुरु किस तरह मिलाप करते हैं। मन के विच ख्याल आया तो सोचिया, उदों तक कुछ ना पूछा तो एक गल चेते रखिया जो भाई सैदा मुसलमान सी ते अज असीं अपने आप को सिख खवाउण वाले भी बाणी नहीं पढ़ते। जिन्ना भाई सैदे का गुरु के उत्ते विश्वास ते भरोसा सी, अज अपने आप को गुरु का सिख अखवाउण वाले का भरोसा नहीं गुरु ते। भाई सैदा जी उस दिन घर नूं चले गए। कहते फिर गुरु का सिख एक दिन बेड़ी दे विच चढ़िया तो फिर गुरु दीयां गल्लां कर रहे सी कि गुरु किड्डा समर्थ है, गुरु गल दे नाल ला लैंदा है, गुरु सहारा दिंदा है। कहते भाई सैदे कोलों रिहा ना गया कि भाई सैदे ने उन्हां सिखां नूं पुछ लिया, कहते सचमुच जो गुरु है वो गल दे नाल ला लैंदा है। तो अगो सिख ने जवाब दिता, कहते गल दे नाल की, कहते दुश्मन चढ़ के भी आवे ना उत्थे भी भाई कन्हैया जी वर्गियां नूं भेज के पानी भी पिआउंदा साडा गुरु दा। जदों ये गल कीती कहते सच पानी भी पिआउंदा दुश्मनां नूं, दुश्मन चढ़ के आया होवे ते गुरु पानी पिआउण वास्ते अपने सिखां नूं भेजे। कहते पानी का दूर की गल, कहते मलम पट्टी भी साडा गुरु करदा है कि जे लोड़वंद दी सहायता भी करदा है। कहते वो पंक्ति भाई सैदे जी ने याद कर ली, प्रभ कीजै कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे, हम तुमरी करो नित आस प्रभ मोहे कब गल लावेंगे। कहते पंक्ति याद कर ली। कहते घर गया, कहते एक दिन इन्ना गुरु के प्यार दे विच भिजया, कहते सारी रात पंक्ति पढ़ी। कहते सवेर हुई घरदियां ने पूछया अज काम ते नहीं जाना, कहते जाना है। दो रोटियां बनिया ते कहते तुर पिया काम वास्ते बेड़ी लैके। कहते जो उत्थे पहुंचे तो जे होर बेड़ी वाले सी ना पूछन लगे कि अज लेट आया है, तेरे अखां भी लाल ने। हुण जिहदा गुरु दे नाल प्यार होवे ना झूठ नहीं बोलदा। ते अगों भाई सैदा जी कहन लगे, कहते मैं सारी रात ये पंक्ति पढ़दा रहा, हम तुमरी करो नित आस प्रभ मोहि कब गल लावेंगे। कहते उन्होंने मजाक उड़ाया। अगों जिहड़े दूजे उत्थे खलोते सी कहन लगे झूठ अजिहा बोलीदा है जां मजाक इहो जिहा करीदा है जिन्ना को लोग मन लैण। कहते तेरे कपड़े वेखे, तेरी पग छाननी होई पई है, पता ही नहीं तेनों कदों लई सी, चप्पलां भी तेनों पाउण नूं कदी जुड़ियां नहीं। तू कहना कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी मैनूं दर्शन देणगे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी मैनूं मिलन आउणगे। पर देखो सिख दा भरोसा है गुरु ते। कहंदे नहीं, मैनूं इंज लगदा है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी मैनूं दर्शन देणगे। हुण उस वेले उन्होंने मजाक उड़ाया तो कहन लगे गुरु के दरबार दे विच अजिहे सिख रहिंदे ने, गुरु सीस भी मंगे तो सीस भी गुरु के चरणों में रख देंगे। तेरे वर्गी गरीबां दी गुरु की लोड़ है। कहते भाई सैदा उत्थे बेड़ी लैके बेड़ी नूं लैके डुर पिया। कहते जदों दरिया के अध दे विच गया ना, बेड़ी खलार के सोचन लगा, कहते सच ही कहिंदे। कहते चेता कर सैदे अपने आप नूं, कहते तू पग कदों लई सी, चेता कर कि तेन चप्पलां भी कदी नसीब होई होणगियां। तेनों ये लोग मजाक करते हैं कि तू बेड़ी नूं भी टाकियां लाइयां ते कपड़ियां नूं भी टाकियां लाइयां ने, इन्नी गरीबी तेरे जीवन के अंदर है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी किवें दर्शन दे देणगे। कहते सैदिया गल तां सच्ची है, इन्ना किन्ना को मेरा सिदक है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दर्शन दे देणगे। मन ही मन सोचता है तो मन ही मन कहता कि गुरु साहब जी मैं तुहाडे दर्शन तो नहीं कीते, पर मैनू पता है कि तुसी भाई लालो वर्गी की रोटी खा लेंदे हो, मेरे को रोटी नहीं तो भाई लालो जी वर्गा प्यार तो है ना, रोटी तो नहीं हैगी पर भाई लालो जी वर्गा प्यार है। तुसी मलक भागो दे भोजन ठुकराया
पर भाई लालच जी नूं मालो माल कर दिता, गुरसिੱਖੀ बख्शी उन्होंने भरोसा बख्शिया। कहते मेरे को उन्होंने वाला प्यार तो है पर है मेरे को गरीबी। कहते मानी मान भाई सजदा सोच रहे, उदों तक आवाज़ आई पिछों, कहते भाई सजदिया अमृत वर्गे बोल। तो उस वे भाई सजदा सोचता है कि गरीब ने सत्कार के नाल भाई कहे कि कौन आवाज़ मारदा, भुलेखा है कि अज तो बाद लोग ये भी मैनू मजाक करनगे, तेनों भुलेखे पैंदे ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज के। मानी मन सोचा तो फिर आवाज़ आई, कहते भाई सजदिया अज सानू नेड़े बुला के आप साथों दूर जा रहे हैं। जदों देखिया धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी घोड़े ते सवार खलोते से, अखां दे विचों हंझू आ गए। कहते उस वेले हंझू पूंज के भाई सजदा बेड़ी लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज के कोल गया। हुण देखो जदों आप बाणी नूं पढ़ते हैं ना, पातशाह जी ने आख्या गुर सिखां इको प्यार, गुर मित्तां पुत्तां भाइयां। गुरु का सबना दे नाल प्यार इको जिहा, चाहे मुसलमान होवे, चाहे वह सिख होवे, चाहे किसी भी मत दे नाल संबंध रखदा होवे, गुरु सारिआं नूं इको जिहा प्यार करदा है। उस वेले देखो की बीतिया। भाई सजदा बेड़ी लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज के कोल गया ना, जदों पैरों ते नमस्कार कर लगा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बाहां फड़ के उतां चुक लिया। कहते सजदिया मत्था कभी फिर टेकदे नहीं। अगों भाई सजदा जी कहन लगे क्यों गुरु साहब जी तुहाडे सिख तां तुहाडे चरनां दे विच मत्था टेकदे ने, मैनूं क्यों टेकन देते क्योंकि मैं मुसलमान हाँ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते गल सिख ते मुसलमान की नहीं। कहते भाई सजदा तू पंक्ति केड़ी पढ़दा सी? अगों भाई सजदा जी कहन लगे मैं पंक्ति ये पढ़दा सी, हाँ तुमरी करो नित आस प्रभ मोहे कब गल लावेंगे। कहते फिर चरणों के विच ने आ मेरे अज गल देना लग जा। उस वेले भाई सजदा जी नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने गल देना लाया, जो कि मुसलमान सन। उन्हां दा सिदक इन्ना पक्का सी, भरोसा सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ते उन्हां नूं दर्शन होए ते लोग हैरान रह गए कि भाई सजदा जी नूं गल दे नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ला लिया। अज साडे ते गुरु दे विच हौमै दी, हंकार दी, ईर्खा ते द्वेष भावना दी कंध है। गुरु साथों दूर नहीं, एक कंध जदों ढह गई साडा भी गुरु दे नाल मिलाप हो जाएगा। सानूं भी गुरबाणी दे विचों गुरु नानक साहिब पातशाह जी दे, गुरु अंगद साहिब महाराज जी दे असीं भी गुरु दा अंग बन जावांगे जदों असीं गुरबाणी ते भरोसा लैके आवांगे। अज सानूं भरोसा ही नहीं। गुरुद्वारे 4 कुछ दिन आने अरदास करवाने भाई साहब तो, जेकर ना 4 दिनों के अंदर पूरी होवे ना असीं गुरु भी बदल देने हैं। 50-50 सालों की मैल असी 4 दिनों के धोना चाहते हैं तो नहीं धोती जानी, भरोसा लैके आना पवेगा। गुरु अंगद साहिब पातशाह जी ने 8 साल सेवा की। बाबा लैणा जी तो गुरु अंगद साहिब पातशाह जी बने। गुरु अमरदास पातशाह जी ने 12 साल गागर ढोई है, फिर जाके कितने गुरता गति प्राप्त हुई। गुरु रामदास पातशाह जी ने गुरु अमरदास पातशाह जी को रह के सेवा की। गुरु अर्जन साहिब पातशाह चलो जन्म तो ही है जी गुरसिੱਖੀ प्राप्त हुई है। सो सानू भी लोड़ है गुरु ते भरोसा, आदब करिए, गुरु का सत्कार करिए जिन्ना हो सकता। तो मैं अखीर च बेनती करा कि बहुत ही नहीं तो एक जपजी साहिब की बाणी घरों के अंदर रोजाना जरूर पढ़िए। औखी ने अज तो बहुत वधिया साधन ने जिन्होंने पढ़नी नहीं आती। फोन के अनेक भाई साहबाना के पाठ कथा उन्होंने कोल ला लीए, गुरका साहब खोल लीए, साड़ी गलतियां भी सुधर जाएगियां। सानू जपजी साहब मूँह जबानी याद भी हो जाएगा, पर अज असी बाणी पढ़ते नहीं तो साढ़े बच्चों तो असी चंगी आस आने वाले समय के अंदर ना करिए। असी अपने बच्चों को चंगी सेहत दईए, आप भी बाणी पढ़िए तो होरना भी गुरबाणी पढ़न के वास्ते लाइए। गुरबाणी का खजाना अजिहा है जिन्ना असी पढ़ांगे ये वाधा जाएगा, साढ़े को ज्ञान बढ़ेगा। सो गुरु साहब जी कृपा करन, कीतियां विचारां साढ़े जीवन का आधार, साढ़े हिरदियां का श्रृंगार बन जान। किते भाई सैदे जी वाला सिदक ते भरोसा साढ़े जीवन के अंदर आ जाए। असीं गुरु दे नाल एक मिक हो जाइए, अपनी सुरत नूं उच्चा चुकीए, अकाल पुरख परमात्मा दे नाल मिलाप करिए। कर्मा कांडा वहमा परमात्मा असीं ऊपर उठना है ते सच का असीं पल्ला भरना है। सच सबना का खसम है, सच ही साडा खसम है। सो समूह संगत का धन्यवाद जिन्होंने बड़े प्यार और सत्कार दे नाल बैठ के विचारां नूं श्रवण कीता है।
गुरु साहब की कृपा करन कीतियां विचारां साडे जीवन का आधार हिरदियां का श्रृंगार बन जान। अखीर फतेह परवानू जी गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।